हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। पेपर का कोड है BSc 01 2024-28 का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूँ, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं PYQ वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये PYQ क्या है, सजेशन क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो 199 का सजेशन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सवाल मैं आपको दूंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं आंसर के साथ। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको दे दिया जाएगा। दूसरी बात, ये जो 69 रुपीज़ का PYQ है इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया के पेपर को देखते हैं, किसके इसमें जो है कौन कौन से सवाल पूछे गए थे वो आपके साथ में साझा कर देता हूँ। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे BSc 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर। सेशन था आपका 24-28, यानी कि ठीक सीनियर वाले का पेपर। 25-29 में एग्जाम देने वाले के लिए ध्यान में रखने वाली बात है। ग्रुप A का ये पेपर है। 1.5 घंटे का वक्त मिला था, फुल मार्क्स से 50 का। 20 नंबर लाने से आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। ग्रुप A कंपलसरी है, पहले 5 सवाल आपको करने हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, इन विच ईयर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1920 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। पहले का आंसर मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है, हु गैव द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? मतलब क्या मैं कहूँ कि ये बहुत विडंबना है कि ये वीडियो मैं 22 जनवरी को शूट कर रहा हूँ। कल ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी जयंती भी है। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है ये बात कही थी। ऑप्शन बी आपका सही, सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। BR अंबेडकर, इंग्लिश में हिंदी में जैसे आप लिखना चाहते हो, BR अंबेडकर इज द राइट आंसर। ठीक है, पूरा नाम लिख देता हूं मैं, KAR अंबेडकर। ठीक है, कर यानी कि वो मुंबई से थे। ठीक है, कर वाला सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर है ना, संजय मांजरेकर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर D, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो देखिए पार्ट 3 में ये है। किस भाग में है आपसे पूछ लिया गया है, तो आंसर आप दोगे पार्ट 3 और वहां पे आपको लिखना है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। आर्टिकल नहीं पूछा है, पार्ट पूछा है, तो आप पार्ट 3 लिखिएगा। अगला सवाल है, इन विच ईयर वाज द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? देखिए 1991 में नरसिम्हा राव के समय में इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन A हो जाएगा। कई बार जो है अलग अलग सवाल पूछ दिया जाता है, कई बार साल पूछ दिया जाएगा, कई बार पूछ दिया जाएगा PM कौन थे, तो देखिएगा PV नरसिम्हा राव आप लिखिएगा। कई बार जो है फाइनेंस मिनिस्टर का नाम पूछ दिया जाता है, तो मनमोहन सिंह उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे ग्रुप B की। ग्रुप B में देखिए 3 सवाल का जवाब लिखना है, 15 45 नंबर आपको मिलेगा। क्या है सवाल देखिए, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट इन शेपिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आकार देने में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के महत्व की चर्चा करिए। तीसरा सवाल, एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ अ प्राइम्बल ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के प्रस्तावना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। पांचवा सवाल, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ऑन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि नई आर्थिक नीति 1991 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रभावों की विवेचना करें। छठवां सवाल, डिस्क्राइब द की फीचर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये था आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 में और सजेशन 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहां से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।